आखिर 7 दिन के अंदर क्यों बौखलाने लगा चीन, और इस बौखलाहट में ये कहने लगा कि भारत ने 17 बार हमला किया। भारत ने आखिर किस तरह 17 बार हमला किया, और क्या हुआ था श्रीलंका में जब चाइनीज जासूसी युद्धपोत वापस लौट रहा था। साथ ही ऑस्ट्रेलिया और भारत ने मिलकर ऐसा क्या कर दिया कि बौखलाहट में चीन ने सारी बातें कहने लगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दोस्तों, हवानटोटा द्वीप पर जब ये चीनी जहाज पहुंचे तो एक बात तो साफ हो गया कि यहाँ पर श्रीलंका के ऊपर दबाव बनाया गया चीन के द्वारा, और इस बात को वहाँ के मिनिस्टर ने स्वीकार भी कर लिया और कहा यह भी जा रहा है कि हम एक छोटे से देश हैं, चाइना से हम नहीं लड़ सकते और हम ताइवान वाली स्थिति यहाँ खड़ा नहीं करना चाहते। जिसका सीधा मतलब यही है कि इनके ऊपर दबाव बनाया गया है कि आप हर हाल में हमारे शिप को अपने पोर्ट में आने दो। और आपको बता दे, हवानटोटा पोर्ट आने के उसके पास कई पुख्ता कारण भी थे। एक तो हवानटोटा पोर्ट को उन्हें लीज पर लिया हुआ है, जिसकी वजह से वो हक जता रहे थे। दूसरा, श्रीलंका के ऊपर बहुत सारा कर्ज भी है। अब श्रीलंका ये सोच रहा था कि ये ऐसा लगता है कि शिप के बदले में शायद चीन ने श्रीलंका को ये कहा था कि हमारे शिप को यहाँ जाने दो, खड़ा होने दो, और बदले में हम तुम्हारे लोन को रीस्ट्रक्चर कर देंगे। जो कर्जा हमने दिया है उसको फिर से रीस्ट्रक्चर कर देंगे, जिसे तुम्हें तुरंत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो $6.2 बिलियन का श्रीलंका ने कर्ज ले रखा है। तो चीन अपना ये वादा भूल गया। तुरंत चीन ने ये कह दिया कि ये तो श्रीलंका के हाथ में है, हमने तो श्रीलंका को अपनी शर्तें बता दी है। अब श्रीलंका तय करेगा कि चीन अगर कर्ज को रीस्ट्रक्चर करेगा तो कैसे करेगा। वैसे आपको बता दे, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है जो निकलकर सामने आ रही है। दरअसल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आर्टिकल जिसमें सीधे सीधे चीन ये कह रहा है कि जो कर्जा है श्रीलंका का, उसे रीस्ट्रक्चर करने का रिक्वेस्ट उन्होंने भेजा था, और अब जो बॉल श्रीलंका की कोर्ट में है, यानी श्रीलंका को निर्णय लेना है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि श्रीलंका में एक नेवी बेस बनाना चाहता है चीन, और शायद इस रीस्ट्रक्चर रिक्वेस्ट के पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। इस नेवी बेस के जरिए भारत को सीधे सीधे काउंटर करना चाहता है चीन। यही वजह है कि जैसे ही वहां से उसका युद्धपोत निकला, वैसे ही अब उनके बयान बदल दिया। शायद पहले श्रीलंका को ये कहा होगा कि हम आपके कर्ज को रीस्ट्रक्चर कर देंगे, पर अब बदलकर उनसे ये कह दिया कि हमने बता दिया है, श्रीलंका को बॉल श्रीलंका के हाथ में है और अब श्रीलंका को निर्णय लेना है। इसका मतलब उन्होंने शर्त बता दिया है, और जो शर्त है शायद वो नेवी बेस बनाने की शर्त है, जिसे श्रीलंका नहीं मान रहा है। उसके बाद अचानक से गुस्सा फूटता है श्रीलंका में। जो चीनी राजदूत है उनका भारत के ऊपर और भारत के ऊपर गुस्सा निकालने के लिए एक अजीब तरह की दलील दे दी श्रीलंका में। जो चीनी राजदूत हैं उन्होंने चीनी राजदूत ने ये दलील दे दी है कि एक नॉर्दर्न देश ने श्रीलंका के ऊपर 17 बार हमले किए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी देशों के द्वारा 450 बार हमले किए गए और कई आतंकवादी हमले हुए, लेकिन श्रीलंका खड़ा रहा। अब नॉर्दर्न देश से तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये भारत को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। तो क्या सचमुच भारत ने 17 बार हमला किया था? क्या इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले ये जानिए कि श्रीलंका में इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं। जैसे ही ये खबर मिली कि चीन यहाँ पर नेवी बेस बनाना चाहता है, वैसे ही भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ बड़ा खेल कर दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर श्रीलंका की मदद करनी शुरू कर दी है। दरअसल ये श्रीलंका की नेवी को पूरी तरीके से तबाह करना चाह रहे थे। श्रीलंका के पास इस वक्त अपनी नेवी के लिए ईंधन के लिए भी पैसे नहीं है, जिनके बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत ने यह निर्णय लिया है कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की नेवी को एयरफोर्स को दे देगा, और ये ईंधन ऑस्ट्रेलिया से भारत होते हुए श्रीलंका पहुंचेगा। और इसके लिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शुरुआत भी हो चुकी है। श्रीलंका को उनकी मदद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहुंचनी शुरू हो भी चुकी है, और चीन को तो यहाँ बनाना है मिलिट्री बेस, और देख रहा है चीन की श्रीलंका को जब तक वो घुटनों पर नहीं लाएगा, पूरी तरीके से श्रीलंका में पैसे के लिए ऐसे किल्लत हो जाए कि श्रीलंका को सिर्फ चीन ही चीन दिखे, तो श्रीलंका उनकी बात मानेगा। वो स्थितियां पैदा नहीं हो रही है। किसी न किसी तरीके से श्रीलंका को मदद मिल रही है। युआन 15 जब आया था तो कई विपक्षी दल के नेता इसमें शामिल हुए थे, जिन्हें एंटी इंडिया माना जाता है, लेकिन इस समारोह में उन नेताओं को भी सही ढंग से तवज्जो नहीं दिया गया था। यहाँ तक कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हाथ मिलाने के लिए श्रीलंका के मिनिस्टर हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन चाइनीज नेवी कमांडर उनसे हाथ नहीं मिलाता है। उनके बाद श्रीलंका की संसद में भी इस पर सवाल उठा कि हमने क्यों घुसने दिया श्रीलंका के वेसल्स को, और क्यों अपने जलीय क्षेत्र में एक नया तनाव पैदा होने दिया। आप देख सकते हैं उसके बाद कई तरह की डिस्कशन शुरू हो चुकी है, और श्रीलंका के कई माननीय लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि श्रीलंका और भारत को मिलकर एक बनाना चाहिए, और इस नियम के तहत ही तय होना चाहिए कि किसी की तरफ से कोई समस्या न आए। और खासतौर पर जो चाइनीज ट्रैकिंग वेसल था उसको लेकर ये बात आई थी। मतलब इन वेसल्स के वहाँ खड़े रहने के बाद विवाद और गहराता चला गया। विवाद गहराने की वजह से जब विदाई हो रही थी श्रीलंका से वजल्स की, तो चीन ने सोचा था कि उसके लिए भी कुछ फेयरवेल टाइप का एक तरीके का समारोह होगा, लेकिन श्रीलंका ने ऐसा कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं किया। इसको लेकर चीन को बड़ा झटका लगा। अब चीन को एक चीज समझ में आ गया
कि श्रीलंका की जनता भारत के प्रति बहुत अच्छा रुख रखती है। ऐसे में एक प्रोपेगेंडा चलाओ और भारत के खिलाफ एक नेगेटिव छवि भर दो, ताकि श्रीलंका की आम जनता तो सोच रही है भारत के प्रति कि भारत बहुत सही देश है, वो सोचना बंद कर दे और चीन के मंसूबे कामयाब हो जाए। ऐसे में चीन ने इन बातों को कहना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या सच्चाई है? जिससे 17 बार हमले की बात कर रहा चीन, वो हमले आज नहीं बल्कि 1000 साल पहले, जब श्रीलंका भी श्रीलंका नहीं होता था, कई साम्राज्य में श्रीलंका भी बटा हुआ था, तब चोल वंश ने हमले किए थे। मतलब कब की बात कर रहे हैं हम लोग? 1000 साल पहले की। वैसे तो हमें अफगानिस्तान की कोई मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां से बाबर और वहां से कई ऐसे लड़ाके आए हैं जिन्होंने भारत पर हमले किए, जो इतिहास खत्म हो चुका है। दरअसल हर हाल में चीन अपने देश बनाने की मनोकामना को पूरा करना चाहता है और उसमें रोड़ा बनकर आ रहा है भारत। चीन पूरी तरीके से श्रीलंका पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन इस पर रोड बनकर आ रहा है भारत। इसलिए ये एक अलग रणनीति चाल चल रहा है। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।